ऐसा होता है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है 2 4 5 दिन, फिर एक नया टेंशन आ जाता है, एक ऐसा चैलेंज आ जाता है कि फिर से यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस वाली बात हो जाती है, फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि ये जो नया चैलेंज आया है फिर से ये हमारे आगे के लाइफ को शेप करेगा। और फिर ये ख़त्म होता है तो हमें लगता है चलो ये तो बाबा की मेहर थी, ख़त्म हो गया। फिर हम नॉर्मल जीना शुरू करते हैं, फिर कुछ नया आ जाता है और हमें लगता है नहीं ये बहुत बड़ी बात है, अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ हम अटक जाएंगे। और इस चिंता में हम एक के बाद एक हमारी नेवर एंडिंग लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ टेंशन, लिस्ट ऑफ परेशानियाँ, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, एंड हम इसमें फंसते चले जाते हैं बुरी तरीके से। और फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं शांति कहाँ खो गई है, चैन कहाँ गुम हो गया है। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पर थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जो चैलेंजेस आते हैं और जिस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, बस उस पर। सबसे पहले ना आपको एक बात मालूम होना चाहिए, आप जिस स्टेज पर भी आए हो ना, जहाँ पे भी हो लाइफ के, आपके हिसाब से आप सक्सेसफुल हो या आपके हिसाब से आप फेलियर हो, या फिर आप अभी अंडर द प्रोसेस हो कि सक्सेसफुल हो गए या फेलियर हो गए, जहाँ पर भी आप हो, आप वहाँ तक भी आए हो ना, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। आप याद करना पास्ट एक्सपीरियंसेस को। एंड सबसे बड़ी बात है, पता है, जो मैंने बाबा जी के केस में देखा है, वो जो तलवार की धार होती है ना, बस वहाँ आप खड़े हो जाते हो। यही होता है, एकदम ऑन द टिप रहते हो। अगर आधा कदम भी आगे बढ़ा तो पता नहीं क्या हो जाना है। और वहाँ से बाबा निकालते हैं, और हर बार वो वहाँ से निकाल कर एक ही चीज़ दर्शाना चाहते हैं कि तुम्हारी सोच सीमित है, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का 1 2 3 4 5 बस यही सॉल्यूशन है। तुम लिमिटेड हो, बट आई एम अनलिमिटेड। और यदि मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो छोड़ दो ना ये सारी चीज़ें, लेट मी हैंडल। एक तो सबसे पहली बात ना, हम फेलियर हैं या सक्सेसफुल हैं, ये बस परसेप्शन का एक तरीका है। हम उसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं। जो मान ही लिया है कि वो फेल हो गया है तो उससे धक्का देना बहुत मुश्किल है, और बहुत लोग जेन्युइनली फेल होकर भी नहीं मानते हैं, तो दे गो ऑन द टॉप। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि कोई भी चैलेंज आए ना, एज बाबाज चिल्ड्रन, मैं आपको सच बता रही हूँ, और तो मुझे नहीं पता, बट दिस आई विल से कि एज बाबाज चिल्ड्रन लास्ट ऑफ द लास्ट मोमेंट तक लड़िए, लास्ट ऑफ द लास्ट मोमेंट तक जूझ लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए उस प्रॉब्लम का इतना सुंदर सल्यूशन है। भले आपको टेंशन हुआ हो, भले बहुत स्ट्रगल हुआ हो सकता है बेइज्जती भी हुई हो, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, इतना सुंदर सॉल्यूशन निकलेगा, पूरे ज़िंदगी भर का आराम मिलेगा आपको। और इसलिए वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उससे घबराइए मत, उसको एक नया आशीर्वाद समझिए। वो साई प्रसाद है, वो साई आशीर्वाद है। आप शिरडी जाने के लिए परेशान होते हो ना, ऊदी चाहिए होती है ना आपको, ऊदी चाहिए, किसी को लड्डू प्रसाद चाहिए, किसी को बाबा का भोग चाहिए, किसी को बाबा की थाली में से चाहिए। ये तो बाबा के दिल से निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसमें से जो आपको मिलेगा ना, वो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा होगा जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आज के बाद एक तो प्रॉब्लम से परेशान होना ही नहीं है, जो आ रहा है उसे आने दीजिए, बिकॉज दैट हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल सोल्यूशन, अ वेरी ब्यूटिफुल। और उसके साथ एक बहुत सुंदर साई अनुभव मिलेगा। बाबा के हज़ारों हाथ है ना, तो क्योंकि अब आप साई भक्त हो तो आपको बाबा तो बहुत चीज़ें दर्शाएंगे। हर बार हर आप सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे भक्ति की, तो एक नया रूप देखने को मिलेगा। वो दिखा रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लेना नहीं चाहते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। बड़ी शांति से बाबा से बात कीजिए। आपको क्या लगता है, मतलब मैं इतनी बार आप सबसे कहती रहती हूँ, तो क्या मेरी लाइफ बहुत पीस ऑन द नॉर्मल चलती होगी? अभी भी मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, 8 10 तरह की चीज़ें हैं, यहाँ ये वहाँ वो वहाँ वो। बट टचवुड बाय बाबाज ग्रेस एक चीज़ समझ में आ गई है कि कुछ भी हो जाए, शांति से सोना है, शांति से उठना है, क्योंकि आगे इंतज़ाम वो करेंगे, वही करेंगे, वही कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे होते ना तो हम यहाँ नहीं होते, हम सब कहीं और फंसे होते, बहुत पीछे हो चुके होते, बट हम सब बहुत आगे आ चुके हैं। आप समझिए इस बात को। इसलिए प्लीज़, जो लोग इतना टेंशन लेते हैं, इतना पैनिक करते हैं ना, या फिर डरते हैं, फियर ऑफ अननोन है आप लोगों का, ये एक बहुत गलत चीज़ है। ऐसा हो सकता है, जो चीज़ हुई नहीं है ना, श्रीमद् भागवत गीता में भी एक चीज़ लिखा है कि
जिसकी मौत नहीं हुई है उसके मतलब पहले से एज्यूम करके कि वो मर जाएगा तो क्या होगा, और हम उसके लिए विलाप करते हैं पहले से। इसका बहुत ब्रॉड रेंज है, इसको समझिएगा कि जो चीज़ हुई नहीं है उस फियर ऑफ अननोन में आप अभी क्यों जी रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो जितने भी लोग फियर में, आपको ऐसा लगता है ना कि किसी इंसान ने मेरा पैसा रख लिया, नहीं दे रहा है, या आप जॉब मिल ही नहीं रही है, आप घर अगले महीना पेमेंट हो ही नहीं पाएगा, चलेगा ही नहीं, इन्जॉय कीजिए इसको। आपको लग रहा होगा ये पागल वाली बात है, पर मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसके बाद भी मैंने इन्जॉय किया है। और मैंने यही देखा है कि जब हम उनके भरोसे पे एकदम बैठ जाते हैं ना कि नहीं, तो फिर बाबा को लगता है कि नहीं नहीं अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये साईं भक्त है। और मेरा एक सिंपल लॉजिक है, देखो बाबा मुझे कुछ भी होगा ना तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम मेरा केयर कर रहे हो, जो भी होगा वो आशीर्वाद ही होगा। लेकिन अगर दुनिया की नज़रों में वो गलत होगा ना साईं, तो फिर लोग तुम्हें गलत कहेंगे, उससे संभाल लेना। क्योंकि जब हमारी बाबा के बारे में बात आती है ना, किसी ने एक शब्द कह दिया था कि अच्छा साईं बाबा जो है अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड वो बहुत इज्जत करते हैं भगवान की हो जिसकी हो, हिमसेल्फ बीइंग बहुत पूजा करते हैं, बट ही स्पोक अ वर्ड। अच्छा साईं बाबा शिरडी में समाधि लिए थे, डिड नॉट से, ही सेड उनका डेथ हुआ था हिंदी में, उन्होंने ये बात कही, मैं रिपीट भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे इतना गुस्सा आया था ना, ज़ोर का, आई रिएक्टेड, क्योंकि जब बात बाबा पर आती है ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैंने वही कहा बाबा से, अगर आज एक साईं भक्त के साथ गलत होगा और बाकी लोग जब आपको कुछ और कहेंगे तो बाकी साईं भक्त को बहुत तकलीफ होगी, साईं संभाल लेना। तो ये चीज़ आप समझिए, बाबा संभाल रहे हैं। और चलिए बाबा के रेप्यूटेशन का बात हटाते हैं, ठीक है, बाबा तो बाबा है, एक जगह अगर कुछ गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, बाकी पूरी जगह अच्छा ही हो रहा है तो वो मेकअप हो जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि वो एक भी जगह गलत होने ही नहीं देंगे। प्रॉब्लम ना आप में और हम में होती है, हमारे विश्वास में कमी हो जाती है। जब लास्ट मोमेंट आता है ना कि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मोमेंट आया, उसी समय हम डर जाते हैं, उसी समय हमारा विश्वास डगमगाता है। या तो विश्वास कीजिए या विश्वास मत कीजिए, दो में से एक काम कीजिए। और अगर विश्वास करते हैं तो चिंता मत कीजिए, विश्वास नहीं करते हैं तो भर की चिंता कीजिए। लेकिन ये जो बीच बीच में लोग लटके हुए हैं ना, बहुत सारे लोग बीच में है ना, इधर के ना उधर के, खुद परेशान होते हैं, बड़े बड़े मेल्स, बड़ी बड़ी मैसेजेस करके हमें भी परेशान करते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, बस एक ही बात, जो आपका कर्म है, जिस लिमिट तक आप कर सकते हैं वो कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा को पूछिए, ठीक है, या बाबा को बता दीजिए कि बाबा इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इतनी ही कैपेसिटी है, इसी में करवा दो या तो कैपेसिटी बढ़ा दो। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बोलिए उनसे, और उसके बाद शांति से पालथी मार के बैठ जाइए। मैंने हर बार यही कहती हूँ। उसके बाद उन्हें करने दीजिए जो करना है। आप चिंता क्यों करते हैं? आप अपनी मर्ज़ी से बाबा के पास नहीं आए हो, उन्होंने हाथ पकड़ा है। वो नहीं चाहे ना तो हम इतने शरारती हम भाग जाए, आज साईं बाबा के पास, कल हनुमान जी के पास, परसों संतोषी माँ के पास, अगले दिन शिव जी के पास, उसके अगले दिन कहीं और, पता चला सारे जगह हम ट्रेवल कर लिए। तो क्या है ना, यहाँ एक बात और है, अगर कोई ये कह दे कि मैं बाबा का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं नहीं मान सकती। बाबा का सबसे ज़्यादा कृपा है आप पर, ये मैं मान सकती हूँ। हमारे अंदर कोई वो शक्ति नहीं है कि हम बाबा की भक्ति करें। हम तो ऐसे लोग हैं, हल्का सा क्वेश्चन मार्क आया तो हम डाउट करते हैं बाबा है या नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि लगता है बाबा हैं। लगता क्यों है आपको? लगने की बात ही नहीं है, बाबा हैं इसमें, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इफ़ एंड बट। एंड सबसे बड़ी बात है, आप जो मेरे पास मेल करते हैं उससे मैं परेशान नहीं होती हूँ। बस वो सारे मेल्स पढ़ के मैं सबको पर्सनली ऑडियो नहीं भेज पाती हूँ, तो टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेंट्स डालकर आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ इकट्ठे कि प्लीज़ लेट हिम सॉल्व। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि वो भी एक ब्लेसिंग है, बस लाइफ उतनी सुंदर हो जाएगी। आप उसको एक बार एक्सेप्ट कीजिए, फिर आप देखिए बाबा कैसे सब चेंज करते हैं। जब मैं भी स्टार्टिंग में साई डिवोटी बनी थी ना, तो पेन सार ब्लेसिंग ये सुन के घबरा जाती थी, भाई क्या बोल रहे हो, अगर पेन सार ब्लेसिंग तो अपने को पूजा नहीं करना, भक्ति नहीं करनी है, पेन वेन लेने के लिए हम भक्ति करने नहीं आए, हमें आराम चाहिए, चैन चाहिए। लेकिन जब हम बाबा से जुड़ते गए, मैं अपना बताऊं अगर, तो मैं जुड़ती गई, देन आई रियलाइज कि ये तो एक तरीका है इनसे जुड़ने का, और यही तो एक है कि जब यहाँ से कोई सोल्यूशन निकलता है ना इनसे मांगने पे, वो फर्म एंड फाइनल, डन एंड डस्टेड वाला होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो इतना सुंदर निकल कर आएगा। और नुकसान साई के बच्चों का हो ही नहीं सकता। अगर वहाँ पर कुछ हो रहा है, अगेन वो आपके फ़ायदे में बदल जाएगा।
बट क्या है ना, लास्ट मोमेंट तक अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है. सो बी दैट साईं के ब्रेव आर्मी हो आप लोग, तो बस लास्ट मोमेंट तक श्रद्धा एंड सबूरी बनाए रखिए, चिंता मत कीजिए, एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड अहेड. जय साई राम.